लोग आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, शायद वो लोग इस बात को नहीं जानते हैं, वो इस चीज से अवेयर नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना, इतनी पावर तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप में नहीं है, या बीजेपी में इतनी क्षमता ही नहीं कि वो धर्मेंद्र प्रधान से ये कह दें कि तुम इस्तीफा दे दो या तुम अपने पोस्ट से हट जाओ। अब पूछो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसका कारण ये है कि 2024 में जो उड़ीसा में चुनाव हुआ, उस चुनाव को लेकर के मैं ये बात कह रहा हूँ। देखो होता क्या है कि 2024 तक 2000 से लेकर 2024 के बीच में नवीन पटनायक जो थे वो यहाँ के सीएम रहे हैं उड़ीसा के। और नवीन पटनायक या उनके पिताजी बीजू पटनायक भी 10 साल सीएम थे नवीन पटनायक से पहले। होता क्या था कि इनकी जो फैमिली है उड़िया लोगों के बीच में बहुत फेमस है और उड़िया लोग इनको अपना राजा मानते हैं। अब जब इनको राजा समझते हैं और इनकी इतनी पकड़ अच्छी है, वहां बीजेपी का घुसना बहुत मुश्किल था, बीजेपी वहां घुस ही नहीं पा रही थी। बट होता क्या है 2024 तक आते आते जो नवीन पटनायक है उनकी एज हो गई है 79 ईयर्स, तकरीबन 80 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, और अब वो इतने एक्टिव नहीं रह पाए। और लास्ट टाइम में उनकी सरकार को चला रहे थे एक आईपीएस अधिकारी जिनका नाम था बीके पडियन। अब ये जो बीके पडियन थे ये पूरी सरकार को मैनेज कर रहे थे और चुनाव के टाइम पे भी यही लीड कर रहे थे और इन्हीं को उनका उत्तराधिकारी समझा भी जा रहा है नवीन पटनायक का। होता क्या है कि अब बीजेपी एंट्री लेती है, धर्मेंद्र प्रधान दिमाग लगाते हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो है वे उड़ीसा से ही आते हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत पकड़ थी वहां पे। और इतना सटीक प्लान बनता है, इतना सटीक गेम खेला जाता है कि वहां पर एक चीज को पॉपुलेट करते हैं या सर्कुलेट करते हैं कि ये जो सरकार चल रही है नवीन पटनायक की, ये सरकार जो है ये बाबू सरकार है। भाई एक आईएएस अधिकारी बाबू हुआ जाके तो कहा जाता है ये बाबू सरकार चल रही है, बाबू का राज चल रहा है, इसको हटाना है। और ऐसे मैनिपुलेट करते हैं पूरे इलेक्शन को और इतने दिमाग लगा के इतने सटीकता से कि चुनाव के परिणाम जो होते हैं वो बीजेपी के पक्ष में आते हैं। बीजेपी पहली बार वहां पर अपना सीएम बिठाती है, वहां चुनाव जीतते हैं और इसके बदले जो इतना बड़ा गिफ्ट बीजेपी को धर्मेंद्र प्रधान ने दिया और सीएम पद की भी मांग नहीं करी। जब उन्होंने सीएम पद की भी मांग नहीं करी और बिल्कुल झोली में एक गिफ्ट की तरह डाल दिया उड़ीसा चुनाव को, सो इसके बाद बीजेपी में क्या इतनी हिम्मत है? आपको लगता है कि वो धर्मेंद्र प्रधान से ये कह पाएंगे कि तुम अपना इस्तीफा दे दो? बीजेपी में क्या मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं जो धर्मेंद्र प्रधान से ये बात कह दें? सो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।